हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट है बच्चों, ए हॉरिजॉन्टल प्लेट विद ए पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट इज मेड टू oscillate vertically with simple harmonic motion through a distance of 2 feet. What is the smallest number of vibration per minute that will be through the particle of the plate? देखो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है हमारे पास, प्लेट विद ए पार्टिकल रेस्टिंग ऑन इट। प्लेट के ऊपर क्या हमारे पास जो है एक पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है। वो प्लेट क्या ओसिलेट कर रही है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है। ठीक है, तो पार्टिकल जैसे पार्टिकल हमारे पास जैसे प्लेट है कोई हमारे पास, इसके थ्रू इस लाइन के थ्रू क्या है यहाँ प्लेट है कोई भी, वो प्लेट क्या प्लेट के ऊपर पार्टिकल है, पार्टिकल रेस्टिंग पॉइंट पे है, रेस्टिंग पे है। वो प्लेट क्या ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे आ रही है। रेस्टिंग इट ऑन और क्या ओसिलेट वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। तो 2 फीट की डिस्टेंस पे, 2 फीट की डिस्टेंस मतलब ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है आपके पास, ये क्या दे दी, ये 2 फीट के इक्वल दे दी। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, ओ एक्स का क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, जो फिक्स पॉइंट ओ लेंगे। ये हमारे पास ए है, ये ए डैश है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये देखो डिस्टेंस दे रखी है 2 फीट, तो 2 फीट ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है बच्चों अपने पास, पूरी डिस्टेंस कितनी है 2 फीट। तो इसमें से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे, तो ओ ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, तो इसका हाफ करेंगे तो 1 फीट। 1 फीट जो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 फीट आ जाएगी। हमें इसमें जो है हमें बताना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट दैट विल थ्रो द प्लेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्लेट। हमें वो वाइब्रेशन बताने की कितनी एक मिनट में कितनी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द वाइब्रेशन होगी, कितनी ओसिलेशन होगी कि वो पार्टिकल जो है हमारे पास वो प्लेट से क्या हो जाए, थ्रू ऑफ हो जाए, उससे टूट जाए, उसके ऊपर से गिर जाए, उससे हट जाए। तो हमें वो है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है वाइब्रेशन का। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में हम कंसीडर करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, कि हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमने जो निकालना है द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर मिनट की, हम पर सेकंड की लेके चलते हैं, फिर पर मिनट की बाद में निकाल देंगे, पर सेकंड की लेके चलेंगे कि द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर सेकंड, जो पर सेकंड जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास कितनी कंसीडर कर लेती हूँ, वो एन करती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती है, एन। तो हमारे पास जो है एन वाइब्रेशन होती है, और मुझे पता है एन वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट होती है हमारे पास। तो एक वाइब्रेशन निकालनी होती है, तो एक वाइब्रेशन ही तो हमारे पास क्या होती है, जब एक वाइब्रेशन होती है तो वही तो हमारे पास क्या होता है, एक सेकंड में जो होती है वो जो एक वाइब्रेशन होगा वो हमारे पास क्या निकलता है, टाइम पीरियड निकलता है। तो एन जो वाइब्रेशन होती है एक सेकंड में, तो एक वाइब्रेशन निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/n सेकंड में। एक वाइब्रेशन जो है 1/n सेकंड में आ जाएगी, वही हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड। एन तो है एक सेकंड में, एन वाइब्रेशन होती है, तो एक वाइब्रेशन निकालना, तो एक वाइब्रेशन निकाल लेंगे तो एक 1/n सेकंड में हो जाएगी। एक वाइब्रेशन जो है 1/n, वही तो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, पीरियोडिक टाइम होता है 1/n। तो दिस इज 2/2π/√μ, ये हो गया 1/n। दिस इज, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दी हमने, म्यू की वैल्यू निकाली, दिस इज इक्वल टू 4n² पाई, ये निकल गया। फिर आगे जो है इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द मोशन इज d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस में म्यू एक्स। एम्पलीट्यूड मैंने पहले ही बताया था, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 फीट दे रखा है, पूरा हमारे जो वाइब्रेशन है पूरी जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है वो 2 फीट दे रखी है, तो उसका हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 फीट। तो एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास वो क्या है, 1 फीट। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ए। म्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, म्यू की वैल्यू ये यहाँ पे पुट की है, तो ये, और अब में हमने ए की वैल्यू पुट की है, तो 4n² पाई² फीट सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना।
अब समझने की बात देखना, ये भी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ये तो कुछ नहीं था। अब जो है, जो हमें निकालना है, जो पार्टिकल जो है वो हो जाता है हमारे पास प्लेट से हट जाता है, तो किस कंडीशन पे हटेगा? जैसे हमारे पास जो पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाता है, मान लो हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है, ऊपर की तरफ जाता है पार्टिकल, ये पूरा का पूरा ओसिलेशन जो हमारे पास ये ए है, ये ए डैश है, ये ओ फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर ओसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो जो प्लेट जब ऊपर की तरफ जाती है तो पार्टिकल में कोई पार्टिकल नहीं हटेगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा प्लेट से, उसी की पोजीशन पे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास है पार्टिकल विल नॉट लीव कॉन्टैक्ट विद द प्लेट। जो पार्टिकल जो है उसके प्लेट के कॉन्टैक्ट को कभी नहीं छोड़ेगा ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड की साइड में जाएगा, प्लेट जो ऊपर की साइड में जाएगी, तो ये हमारे पास जो है पार्टिकल जो है प्लेट के कॉन्टैक्ट को नहीं लीव करेगा। फिर ये तभी कर सकता है जब ये नीचे की साइड आएगा। जब ये पार्टिकल हमारे पास प्लेट जो है हमारे पास नीचे की तरफ आती है, तो क्या होगा, डाउनवर्ड पोजीशन में ये तभी पॉसिबल होगा, तभी हटेगा पार्टिकल जब हमारे पास एक्सेलरेशन है। जैसे प्लेट की जो एक्सेलरेशन है, प्लेट की जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो नीचे की तरफ आ रही है, इसकी जो एक्सेलरेशन है, और जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, जो हमारे पास अर्थ में ग्रेविटी है उसकी जो एक्सेलरेशन है, अगर प्लेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो एकदम नीचे आएगी, पार्टिकल क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा, तो इसके कॉन्टैक्ट हट जाएगा हमारे पास। तो पार्टिकल हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा, पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ये प्लेट जल्दी से नीचे आएगी। कब आएगी ये? जब हमारे पास जो है एक्सेलरेशन जो है, इसकी प्लेट की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी देन एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, अगर वो कम रहेगी और प्लेट की एक्सेलरेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, पार्टिकल जो है उसके प्लेट के कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा, थ्रू ऑफ हो जाएगा। तो वही लिख रखा है, द पार्टिकल थ्रू ऑफ द प्लेट if acceleration of plate at any stage is greater than g gravity, acceleration due to gravity g से greater than हो जाती है, if maximum acceleration of the plate is greater than g। ठीक है, ये तो कोई भी एक्सेलरेशन किसी भी स्टेज के ऊपर, तो किसी भी स्टेज पे एक्सेलरेशन पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा रहेगी, तो इसके लिए भी कंडीशन होगी ये सेटिस्फाई, दिस इज ग्रेटर देन जी। फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू पुट कर रखी है, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है, एन की वैल्यू निकाली है, एन इज ग्रेटर देन 2√2 डिवाइडेड बाई पाई। और यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर रखी है, जी की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है, 32 हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, और एन इज ग्रेटर देन 2/√2 पाई। तो एन की जो सबसे लिस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे लिस्ट वैल्यू ये वैल्यू होगी। तो लिस्ट नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई पाई, दिस इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाई पाई है। अब ये पर सेकेंड की निकली है, हमने निकालनी है पर मिनट की। तो लिस्ट नंबर ऑफ द वाइब्रेशन पर मिनट, एक मिनट में कितनी हो जाएगी, एक सेकंड में इतनी है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या है, वैल्यू पुट कर रखी है पाई की। तो बाद में जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 53.98 समथिंग आ जाता है। तो ये किसके अप्रोक्सीमेट है, 54 के अप्रोक्सीमेट है। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है, ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट इज इफ in a simple harmonic motion UVW be the velocity at a distance ABC from a fixed point on a straight line which is not the center of the force, show that the period t is given by the equation, हमें ये रिलेशन दिखाना है बच्चों, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और क्या क्या गिवन है, ये क्या रखा है कि UVW वेलोसिटी दे रखी है, ABC हमारे पास क्या है, डिस्टेंसेस दे रखी है, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट द सेंटर ऑफ द फोर्स। इस लाइन को देखना, फिक्स पॉइंट दे रखा है बट नॉट, विच इज नॉट द सेंटर ऑफ द फोर्स। ये जो फिक्स पॉइंट वो ओ वाला फिक्स पॉइंट नहीं है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिक्स पॉइंट दे रखा है बट नॉट सेंटर ऑफ द फोर्स, तो वो हमारे पास ओ जो है फिक्स पॉइंट होता है, प्लस उसमें सेंटर ऑफ द फोर्स वहीं से लगती है आपकी, सेंटर ऑफ द फोर्स वहाँ वही एक्सट्रीम जो तुम्हारे पास मीन पोजीशन होती है वो होता है, वहाँ से लगती है। तो ये हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है ये सेंटर ऑफ द फोर्स नहीं है।
ठीक है। तो ये हमने ये वो जो है मीन पोजीशन नहीं लेनी है आपको, और टी टाइम पीरियड टी गिवन हमारे पास। ओके, तो देखो इसमें क्या लेंगे हम, इसमें करेंगे सबसे पहले, इसमें जैसे ये आपके पास क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट जो दे रखा है ये हम ये डी ले लेते हैं जो इसमें गिवन है, ये फिक्स पॉइंट है बट नॉट सेंटर ऑफ द फोर्स, और 3 पॉइंट ले लेते हैं ए बी और सी, 3 पॉइंट लिए ए बी सी। ये डी से इसकी डिस्टेंस दे रखी है, एक ए, इस वाले की डिस्टेंस है जी बी, और ये वाली डिस्टेंस है सी बी सी, ये वाली डिस्टेंस होगी। अब जो हमारे पास जहाँ से फोर्स है, जो हमारे पास सेंटर ऑफ द फोर्स है, वो कंसीडर कर लेते हैं हम ओ विद द सेंटर ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट होगा आपके पास, और ये वाली डिस्टेंस जो वो कंसीडर कर लेती हूँ मैं डी। ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास जो मीन पोजीशन में होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, ये कंसीडर करके चलेंगे ओ, ठीक है। ये डी डिस्टेंस ली है, फिर आगे जो है ये रिलेशन निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें जो है इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी गिवन हमारे पास, ए के ऊपर वेलोसिटी क्या है, यू है, बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी वी है, इसके ऊपर डब्ल्यू है। वेलोसिटी गिवन और डिस्टेंस गिवन है, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस में हमारे पास जो रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का होता है, वो क्या होता है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू इंटू में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए तो हमारे पास गिवन है डिस्टेंस, तो इस वजह से हम एम्पलीट्यूड को ए की बजाय क्या लेंगे, एल स्क्वेयर लेंगे, एल ले लेंगे हम, एम्पलीट्यूड क्या लेंगे, एल। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा हमारे पास 3 फॉर्मूले बनेंगे, एक तो यहाँ से, एक इधर से, एक इधर से। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओ फिक्स पॉइंट हमारे पास, जो सेंटर ऑफ द फोर्स है वो ओ है, तो जो डिस्टेंस हमारे पास, ये तो म्यू तो एज इट इज़ रहेगा। वेलोसिटी पहले तो ए के ऊपर लगाते हैं, फिर बी के ऊपर, फिर सी के ऊपर, ठीक है। तो एक बार इसको डायग्राम अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं इसमें से करके। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम बना रखा है मैंने, लेट डी बी द फिक्स पॉइंट एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द फोर्स। हमने लिए लेट ए बी सी बी द 3 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ए बी सी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट डी एंड वेलोसिटी एट दिस पॉइंट्स आर यू वी डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली, एंड लेट ओ डी इज इक्वल टू डी, और ये वाली डिस्टेंस क्या ली है, ये डी के इक्वल ली है, ठीक है। ये जो समझाया था मैंने वही लैंग्वेज में लिख रखा है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, अपना अच्छे से समझ लेना। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम जो एम्पलीट्यूड है वो एल ले लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। फिर फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वेलोसिटी है कोई भी वी एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला ये होता है म्यू इंटू में एल स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर। अब 3 पॉइंट्स का अलग अलग निकालते, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। अब ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी प्लस में ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी प्लस में ए, और वेलोसिटी क्या है, ए पॉइंट के ऊपर यू है, तो फॉर्मूला बन गया यू स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू एज इट इज रहेगा, एम्पलीट्यूड एल है, डिस्टेंस कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू डी प्लस में ए का होल स्क्वेयर। आगे ये है यू स्क्वेयर, ये म्यू को इसके नीचे ले है म्यू, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वेयर। यहाँ पे स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन किया है, बार माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, डी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर माइनस में 2ad, तो ये आ गया म्यू स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर बाय म्यू प्लस में ए स्क्वेयर, इस साइड लेके आए, प्लस में 2ad डी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हमारे पास उस साइड आएगा माइनस में एल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये ए पॉइंट के लिए निकला है हमारे पास इक्वेशन। अब सेकंड सिमिलरली बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी बन जाएगी हमारे पास, डी प्लस में बी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे क्या आ जाएगा, बी से रिप्लेस कर देना है, और जहाँ पे यू वेलोसिटी थी वहाँ से वी को रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी वी है और डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस में बी। तो ये पूरा करने के बजाय हम सिमिलरली कर देंगे, तो यू की जगह वी स्क्वेयर बाई म्यू, ए की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास बी स्क्वेयर 2bd डी स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर, क्योंकि डी और एल दोनों के लिए सेम है, ए पॉइंट के लिए भी बी पॉइंट के लिए भी। सिमिलरली थर्ड सी पॉइंट के लिए भी यहाँ पे वेलोसिटी डब्ल्यू स्क्वेयर बाई म्यू प्लस में सी स्क्वेयर 2cd डी स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो 3 इक्वेशन बन गई। अब जो हमने कंसीडर कर रखा है बच्चों अपनी तरफ से, हमने डी भी कंसीडर किया है और एल भी कंसीडर किया है, तो यहाँ पे हम इनको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ से हम एलिमिनेटिंग, इसमें से डी को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से डी स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर को एलिमिनेट करते हैं इन 3 इक्वेशंस को।
तो इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली यहाँ से डी हट जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डी लिख रखा है, वैसे टू कॉमन आउट करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे टू ए बी डी भी लिख सकते हैं, टू ए बी टू टाइम्स ए बी सी टू सी इज इक्वल टू 1 1 1, यहाँ पे 1 1 है तीनों के, ये लिख रखा है बच्चों। ये इसमें लिख दिया हमने, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, एलिमिनेट कर दिया हमने किसको, हमने एलिमिनेट किया डी को और डी स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर को। यहाँ पे जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है, अब जो हमें प्रूव करना है ना उसको देखते हुए हमें चलना है। इसके ऊपर डिटरमिनेंट्स का हमें पता है, ये वाली टर्म होती है, एक ये टर्म है एक ये दो है, तो डिटरमिनेंट्स अलग अलग ओपन हो जाता है। ये वाली जो है हमारे पास जो फर्स्ट है एडिशन वाला पोर्शन, इसको अलग कर देंगे, पीछे वाले को अलग, ये हो जाएगा यू स्क्वेयर बाई म्यू, म्यू को कॉमन निकाल रखा है, वी स्क्वेयर डब्ल्यू स्क्वेयर ए बी सी 1 1, यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए बी सी 1 1 1, ये डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, आप 12th की बुक में जाके देखोगे, ये मिल जाएगी आपको आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें से म्यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर 1 1, ये सेम एज इट इज को साइड लेके गए हुए हैं, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, म्यू को साइड ले गए माइनस में म्यू। फिर नेक्स्ट जो है हमें डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी और होती है कि रो का रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, तो उसके डिटरमिनेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है, क्यों किया, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है बच्चों उसमें क्या करना है, यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर डब्ल्यू स्क्वेयर ए बी सी 1 1 इस फॉर्म में है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये चेंज करने के बाद ये आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट्स में। सिमिलरली साइड भी चेंज कर दिया मैंने, ये आ गया। अब ये तो एज इट इज़ ही रखना है क्योंकि ये तो है ही, हमने जो प्रूव करना है ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ है ही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें से इसका डिटरमिनेंट्स है तो सिंपल भी निकाल सकते हैं एक्सपेंड करके, या फिर हम जो 12th में करते आए हुए हैं पीछे से जितने भी, इसको हम अप्लाई करके ऑपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से ये जीरो बनाना, ये जीरो, तो C2 को हम चेंज कर देते हैं C2 माइनस में C1 एंड C3 को चेंज कर देंगे C3 माइनस में C1। ये चेंज किया तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर हो जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ए बी माइनस में ए सी माइनस में ए, जीरो जीरो, इसमें से बी माइनस में ए C2 में से C3 में से C माइनस में ए कॉमन निकाल दिया, आगे वही डिटरमिनेंट्स है सिंपल। फिर इसको एक्सपेंड कर दिया थ्रू R3 के थ्रू एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करोगे लास्ट में ये बन जाता है आपके पास। अब क्योंकि हमारे पास म्यू की वैल्यू भी नहीं थी, म्यू की वैल्यू को भी हमने एलिमिनेट करना है, तो टी गिवन हमारे पास, टी की वैल्यू है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालोगे, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर, ये म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आपको, ये आपको शो करना था। तो ये हो गया बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 22।